तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भूतनी वाली स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जिगलैर पोपटलाल की थ्योरी। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी जो भूतनी वाली स्टोरी चल रही है, उसने हमें एक ऐसी बिगेस्ट मिस्ट्री दे दी है जिसका कनेक्शन हमारी बताई हुई प्रेडिक्शन से हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस समय गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लगातार गहने जा कहां रहे हैं। अब सभी को धीरे धीरे यकीन हो चुका है कि ये गहने अपने आप गायब नहीं हो रहे, बल्कि कोई ना कोई इन्हें चोरी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो चोर है कौन, क्योंकि कोई बाहर का इंसान गोकुलधाम में आकर इतनी आसानी से चोरी करे, ये बात समझ में नहीं आती। और गोकुलधाम का कोई सदस्य ऐसा क्यों करेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, असली मिस्ट्री तो यहां से शुरू होती है। अगर चोर का मकसद सिर्फ चोरी करना होता तो वह घर में मौजूद दूसरी कीमती चीजें भी चुरा सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। माधवी भाभी के घर से सिर्फ उनके झुमके चोरी होते हैं, जबकि वहां और भी कई कीमती सामान हो सकते थे। चंपक चाचा की सिर्फ चैन गायब होती है, वहीं बबीता जी के घर से भी सिर्फ एक खास ब्रेसलेट चोरी होता है। मतलब साफ है कि चोर को किसी भी ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं है। उसे सिर्फ वही खास गहना चाहिए जिसके बारे में उसे पहले से जानकारी होती है। और दोस्तों, यहीं से हमारी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन सामने आती है। हो सकता है कि इन सारी चोरियों के पीछे पोपटलाल का हाथ हो, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह हो सकता है कि पोपटलाल को खुद इस बात की जानकारी ही ना हो। क्या पता रात के समय पोपटलाल अपने उसी इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता हो और उस पुतले को अपनी रियल लाइफ की पत्नी समझने लगता हो। और हो सकता है कि उसी पुतले के कहने पर पोपटलाल गोकुलधाम के अलग अलग घरों से वही ज्वेलरी उठा लाता हो, जिसकी जानकारी उसे दिन में किसी तरह मिल चुकी होती है। अगर ऐसा हुआ तो यह भी समझ आएगा कि चोरी सिर्फ उन्हीं गहनों की क्यों हो रही है जिनके बारे में पहले से चर्चा होती है। और दोस्तों, यही बात हमारी पोपटलाल वाली थ्योरी को और भी मजबूत बनाती है। हालांकि अभी कहानी में एक और संभावना भी हो सकती है। हो सकता है कि उस पुतले के अंदर कोई रोबोटिक सिस्टम या कैमरा लगा हो, जिससे किसी बाहरी चोर को गोकुलधाम की ज्वेलरी के बारे में जानकारी मिल रही हो। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, पोपटलाल वाली थ्योरी पर हमारा भरोसा बढ़ता जा रहा है। अब असली सवाल यही है कि क्या आने वाले एपिसोड में पोपटलाल ही इस पूरी मिस्ट्री का मास्टरमाइंड निकलेगा, या फिर कहानी हमें किसी बिल्कुल नए ट्विस्ट के साथ सरप्राइज करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पोपटलाल के जरिए ये सारी चोरी हो रही है, या फिर पुतले के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की लेटेस्ट अपडेट्स और मजेदार प्रेडिक्शंस के लिए जुड़े रहिए सैनी न्यूज के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।